सभी का हमारे एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का पूरी तरीके से स्वागत करता हूँ और आप सभी के एक नए सेशन में हम कुछ क्वेश्चनों को अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न लाए हैं और बाकी कई संबंधित क्वेश्चन हैं। इन सभी को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को एग्जाम में कहीं ना कहीं आगे टपक पड़ते हैं। ये सभी अगर तैयारी हो रहेगी तो कहीं ना कहीं तो एग्जाम में हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन है, यदि a प्लस b बराबर 10 है और ab बराबर 6 है तो a क्यू धन b क्यू का मान क्या होगा। बस कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इसका एक सूत्र होता है, लगाना है। पता है क्या, ये तो a क्यू धन b क्यू बराबर होता है a ब्रैकेट में a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ये होता है। अब इसे लगाना है, a प्लस b का मान कितना है 10 और फिर a प्लस b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 10 का होल स्क्वायर माइनस के 3 a b वैल्यू है 6 तो 10 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर होगा 100 माइनस 3 6 18 10 गुणे 18 गए 8 से मतलब 10 में 8 गया 2 नंबर से 1 गया 8 82 बराबर 820 दैट इज योर राइट आंसर। ओके, बेहतर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसलिए आप सभी को इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा। आइए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जय महाकाल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x बटा y धन y बटा x बराबर 1 और x धन y बराबर 2 है तो x क्यूब धन y क्यूब का मान क्या होगा। तो इसके ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर से इसको पूरा करें, स्क्वायर बनेगा, इसको बनेगा स्क्वायर बनेगा y स्क्वायर x प्लस y बराबर 2 है तो हमें q का रूट कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र होता है x क्यूब धन y क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम डाल लगा देंगे। ये होता है x धन y एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में होगा x स्क्वायर धन y स्क्वायर माइनस में xy। इस फॉर्मूले को लगा देंगे और फिर इसमें से जो भी वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देख लो क्या है, यदि x धन y बराबर 2 है और तो क्या होता है x बटा y धन y बराबर पहले इसको हल करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि इसको मतलब सही से हल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर धन y स्क्वायर बटा xy बराबर 1 तो x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 1 तो कुछ मिला कि नहीं मिला, x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर सॉरी यहाँ पर होगा x, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा ना नीचे होगा तो x y होगा। तो कुछ मिला कि नहीं मिला, मिला होगा। अब देखो ये जो हमारा सूत्र है, इसी सूत्र में हमें जो वैल्यू है इस वैल्यू को और तो हाँ एक वैल्यू है x धन y बराबर 2, इन दोनों वैल्यू को हम इसमें रखने की कोशिश करेंगे। तो हमें x क्यूब और धन y क्यूब का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ। तो x धन y की वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है 2 गुणे और x स्क्वायर धन y स्क्वायर माइनस xy, x स्क्वायर धन y स्क्वायर की वैल्यू कितना है xy है ना, इसकी वैल्यू यहाँ लिखा और फिर माइनस में xy, पता है कि यहाँ प्लस में xy माइनस में xy कहीं ना कहीं कट जाएगा, जीरो लगाएंगे तो x क्यूब धन y क्यूब बराबर 2 गुणे 0 बोले तो x क्यूब धन y क्यूब बराबर 0 दैट इज योर राइट आंसर। इसीलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। जय महाकाल। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया, यदि अंडर रूट a अपान b बराबर 8 बटा 3 धन अंडर रूट b अपान a बराबर और a धन b बराबर 30 है तो a b का मान क्या होगा। तो हम इससे पहले इस प्रश्न को लिख देते हैं, जो दिया गया है इसको लिख देते हैं। अंडर रूट में a अपान b इक्वल टू 8 बटा 3 धन में अंडर रूट b अपान a। तो यहाँ पर बोल रहा है कि a धन b बराबर 30, तो पूछ रहा है कि a b बराबर प्रश्न है। तो हम यदि अगर a की वैल्यू 27 लेंगे b की वैल्यू 3 लेंगे तो भी 30 होगा कि नहीं, पहले बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं बोल रहे होगा या नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब कि होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। हमने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि a अंडर रूट में है तो हमें अंडर रूट में अभी कुछ ऐसी वैल्यू लेना होगा कि जिसके वजह से इसका अंडर रूट निकल जाए। तो a की वैल्यू हमने ली इसकी 27, एक वैल्यू है हमारी 27 तब एक वैल्यू है 3 बराबर 8 बटा 3। यदि अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो मतलब हमारा a वैल्यू लेना सही हुआ।
अगर इक्वल नहीं है तो मतलब हमें कुछ और वैल्यू लेना पड़ेगा। और b की वैल्यू हम लेंगे 3 और एक वैल्यू की 27। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 और 27 तो अंडर रूट 9 बराबर 8/3। ध्यान है यहाँ पर 3 1/3 1/9 तो ये अंडर रूट में 1/9 तो 9 का रूट 3 बराबर 8/3 घर इसका होगा 1/3। इसको जोड़ेंगे 3 बराबर 8 घन 1/3 तो 3 बराबर 8 को 9 मतलब कि 9/3 दैट इज 3 मतलब कि 3 बराबर 3। इसका मतलब सही हुआ। हमने जो वैल्यू लिया था a बराबर 27 और b बराबर 3, हमने जो a बराबर 27 और b बराबर जो 3 लिया था ये हमारा सही है, हमने मान लिया था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि LHS है इक्वल टू RHS है, हम बहुत डीप नहीं जाएंगे इसलिए। तो a भी वैल्यू क्या करना है ab बराबर 27 गुणे 3 बराबर 3 7 21 कर दो और फिर 3 6 7 8 81 दैट इज राइट इसका आंसर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए चलते हैं इसी क्रम में अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि x y बराबर रूट 13 और x माइनस y बराबर रूट 11 है तो x y मतलब ब्रैकेट x स्क्वायर धन y स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो बताइए कोई तरीका है? बिल्कुल, यहाँ पर देखो प्लस में है माइनस में, इन दोनों समीकरण लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर रूट 13 और x माइनस वाई बराबर रूट 11। इन दोनों हल करने के हटाएंगे तो 2x बराबर होगा रूट 13 प्लस में रूट 11। ये रूट 13 है, रूट 13 नहीं था तो x बराबर अंडर रूट में 13 धन रूट में 11/2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें x वैल्यू का पता चलेगा, हम इससे y की वैल्यू हमें यहाँ पर हमें निकालना ही पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, इस बार हम इसको प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे और इसको प्लस माइनस करेंगे। तो आप बताओ इस बार ये दोनों कट जाएंगे तो मतलब y/2y 2y बराबर रूट 13 माइनस में रूट 11 हो जाएगा। तो y बराबर होगा रूट 13 माइनस में रूट 11/2। तो x और y की वैल्यू a आ गया। तो हमें इसका मान क्या करना था? किसका मान क्या था? x y अंडर रूट में x स्क्वायर तो y स्क्वायर की वैल्यू में क्या करना था। तो एक काम करते हैं कि x y x into y क्या करते हैं x रूट 13 घन रूट 11/2 x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी थी रूट 13 माइनस में रूट 11/2 इसमें। और यहाँ पर x का मान का होता रूट 13 धन रूट 11/2 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर रूट 13 माइनस में रूट 11/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखो कैसे होगा। तो मतलब यहाँ पर a प्लस में a माइनस भी होगा मतलब 13 अंडर रूट 13 स्क्वायर 13 और फिर मतलब कि माइनस में रूट 11/4। ठीक है, ये यहाँ पर कितना होगा। और यहाँ पर इस ब्रैकेट में देखो बड़े वाले मतलब है कि यहाँ पर होगा a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab 2 रूट 13 इंटू रूट 11 और बटा 2 का 4 प्लस में यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट बनेगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस में 2ab बटा में 4। ठीक है, तो बताइए तो 13 में 11 2/4 पूरे मतलब कितना होगा 3 1 4 1 1 2 24 और फिर मतलब कि प्लस में 2 रूट 13 इंटू रूट में 11 मान में 13 मतलब यहाँ पर 24 4 मतलब कि देख करो 2 रूट 13 रूट 11 बटे में 4। हाँ तो हम कहाँ पहुँचे थे, इसको हम प्लस माइनस से कट जाएगा तो 24 को 48 तो 2/4 गुणे 48/4 तो 2 एकम 2 2 3 4 तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो 2 6 12 दैट इज राइट आंसर। योर 6 आंसर इज योर राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बने रहिएगा बिल्कुल। अगर ठीक नहीं रहा तो इसका
इसका देखो काटे पीट में 6 अंतर आया था, 6 का अंतर। आइए आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर 89 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 39 है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, जबकि ए और बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए का मान ज्ञात करो। हमें देखो एक बार ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर 89, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 39 है, तो एक काम करते हैं इन समीकरणों को पहले हल कर लेते हैं। जो दिया गया ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर 89, एक तरफ देख कर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर 39। अब देखो इनको तीनों जोड़ देते हैं, ये दोनों कट गए, 2a स्क्वायर बराबर 9 18 का 8 से लगे एक और भी 8 9 10 11 12 128, तो 2 से मतलब कट गया। a स्क्वायर बराबर 64, तो a बराबर 8, ठीक है, a बराबर 8। अब a की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो मान लो कि हम इसी में रख देते हैं, तो 8 का स्क्वायर धन b का स्क्वायर बराबर 89, तो b का स्क्वायर बराबर 89 माइनस 64, तो b स्क्वायर बराबर 9 से 4 गए 5 6 8 6 गया 2 25, तो b बराबर 5। ओके, a और b वैल्यू अभी अब हमें जो ज्ञात करना है हम उस पर रख लेंगे। a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab, इसमें हम a और b का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा 8 का क्यूब माइनस में 5 का क्यूब माइनस में 3 गुणे 8 गुणे 5, 8 गुणे 512 माइनस में 5 5 क्यूब 125 माइनस में 3 गुणे 8 गुणे 40, तो 512 माइनस में 125 माइनस में 4 12 120, मतलब जोड़ेंगे मतलब यहाँ पर एक माइनस होगा 5 और फिर 2 4 और फिर 2 245 में इसमें घटाना है। 512 में से 245 में घटाना है तो 12 से 7 है, 5 यहाँ पर मतलब बचा 10 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 4 4 4 से 2 बचा, आंसर आया 267 राइट इज और आंसर। यदि कहते इसी प्रकार से आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। जय महाकाल। आइए चलते इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि x y बराबर 6 और x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर धन x धन y बराबर 63 है तो x स्क्वायर धन y स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। देखो इतना जो दिया गया है हमने तो इतना मान तुम्हें प्राप्त करना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ से x स्क्वायर धन y स्क्वायर का मान यहाँ पर मिल जाएगा इसे, तो आप यहाँ से कॉमन भी लेना चाहिए नहीं मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ पर इतना तो है ही, मतलब हमें कुछ एक्सटर्नल चीजें भी लानी पड़ेगी। देखो जैसे एक मिनट, हाँ तो देखो देखो जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर धन में 2xy, ये तो सबको पता होगा। तो आप देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से हम x प्लस वाई स्क्वायर जो भी मान होगा यहाँ पर रख देंगे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो भी इसको पहले उठाते हैं, ये बड़ा समीकरण हम यही से तोड़ेंगे, जो भी मिलेगा यहाँ पर देखें x स्क्वायर वाई धन x वाई स्क्वायर धन x धन वाई बराबर 63। तो ये काम करते हैं यहाँ से x y कॉमन होगा, हो कि नहीं, यहाँ पर x है यहाँ पर y, यहाँ पर x धन y बराबर हो गया 63 x y। तो x धन y की वैल्यू पूछा जाता है तो x का m को x y की वैल्यू होता है x y वैल्यू पूरे x धन y धन में अब देखो क्या करते हैं कि तो मतलब कि a तो यहाँ पर भी x y है, अब देखो एक अब ब्रेकेट लगाते हैं, यहाँ पर भी x y है और देखो हमने जो कॉमन लिया तो भाई लेकिन यहाँ पर भी एक तुम्हें x धन y ही मिलेगा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर एक नंबर से थोड़ा ब्रेकेट होते हैं धन y देख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर 6 नंबर है। अब देखो यहाँ पर नहीं लगा सकते हम लोग, यहाँ पर लगा सकते हैं आप, हाँ आप देखो इसमें तो हम x धन y इसमें अब मांगे तो कॉमन लेंगे बराबर 63। अब यहाँ पर x धन y अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 6 प्लस में यहाँ पर x धन a, ठीक है बराबर 63, हमने कॉमन ले लिया तो 63 मतलब 6 एक साथ x धन y
गुणे 7 बराबर 63। और फिर अगर हम इसको वहाँ पर ले देंगे तो एक्स धन वाई बराबर 9। ये हमारी इतनी की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 9 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2 गुणे एक्स की वाई की वैल्यू कितनी है 6। अब देखो 9 स्क्वायर 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर को हम मानते हैं कि धन 6 दूनी 12। तो 81 में से 12 घटाएंगे तो हमें के मिलेगा। तो यहाँ पर मतलब 9 10 11 और यहाँ पर 7 7 7 बचेगा 6 69। तो के बराबर 69 मतलब कि एक्स धन वाई एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर। बताओ कैसे लगा है, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा लाइक। आइए चलते इसी क्रम में बढ़ते हुए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a धन a माइनस 1/a बराबर 4 है तो a प्लस 1/a का मान हमें ज्ञात करना है। तो बताइए कैसे याद करेंगे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है कि यदि अगर इस प्रकार हो, यदि a माइनस में 1/a बराबर n दिया गया हो और तो पूछ रहा है तो हमें a धन 1/a को ज्ञात करने के लिए अंडर रूट में n स्क्वायर धन 4 यही लिखना पड़ेगा, ठीक है नहीं n स्क्वायर धन 4। आई लिखते हैं कैसे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, n की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर भी मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर धन 4 अंडर रूट में 16 धन 4 20 अंडर रूट 20 मतलब कि 2 रूट 5 क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 20 हो जाएगा। मतलब 2 4 5 20। हाँ राइट इज नॉट राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कंपनी 3 प्रकार के बॉक्सों का निर्माण करती है, प्लास्टिक, लकड़ी, प्लास्टिक बोले प्लास्टिक की शीट, प्लास्टिक, वुड और तो और कांच तथा ग्लास, 3 प्रकार के चीजों का निर्माण करती है, के बॉक्सों का निर्माण करती है। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बीच का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बीच का अनुपात है। लकड़ी और कांच के बॉक्सों की संख्याओं के बीच का अंतर 44 है। लकड़ी और इसके लकड़ी और कांच, वुड और ग्लास, कांच के बीच की संख्याओं का अंतर 144 है। तो कितना अंतर है इनमें, अंतर कितना है 5 और 3 में 2 और ये अंतर कितना बता रहा है 144 को। तो एक यूनिट किसको बताएगा, क्योंकि अंतर बता रहा है इन दोनों के बीच में अंतर है 2 लेकिन वास्तव में दिया है 144। तो एक यूनिट है 2 मतलब 72। क्यों मतलब क्योंकि एक 2 में भाग चला गया वहाँ पे, ठीक है 72। यदि कितना हो गया, यदि प्लास्टिक के बॉक्सों की संख्याओं में 25% की वृद्धि की जाए। देखो 25% कितना होता है 25% इक्वल टू 25/100 बोले तो 1/4 की वृद्धि की जाए, यानी कि 5/4 हो जाता है। पहले इनिशियल था अब फाइनल हो जाता है, मतलब कि इनिशियल और फाइनल के बीच में अनुपात, मतलब कि पहले 4 था फिर 5 हो जाता है। 25% वृद्धि की जाए तो अब प्लास्टिक के बॉक्सों की संख्या कितनी होगी। तो प्लास्टिक इसकी पूछता है, ठीक है इस 2 की पूछता है, तो मतलब कि 1/72 है। तो मतलब कि कितना है, तो इसकी वैल्यू दी गई है इनिशियल, मतलब पहले आप देखो 72 है तो 1 यूनिट 72 है। अब मतलब कि 4 यूनिट की 172 होगा, कितना गुना है 18 गुना, क्योंकि 18 में 4 से गुना करेंगे तो 72 रहेगा, 18 4 72। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें 18 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 18 पंचे 90, ठीक है 90। तो यहाँ पर 90 हो गया, तो फाइनली 90 होगा। तो फाइनली अब देखो यहाँ पर भी हमें देखो यहाँ पर भी 90 से गुणा कर दिया, तो 9 दूनी 18, प्लास्टिक की संख्या होगी 180। बताइए कैसे रखें। अरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।
आइए चलते हैं इसी क्रम में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी मतलब कि हम लिखते हैं मान लो थर्ड और सेकंड, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन के किराए का अनुपात 5:3 है, मतलब कि फेयर बोले तो किराया कितना दिया है 5:3 है। और प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या, मतलब कि संख्या मतलब नंबर की संख्या 1:45 है, 1:45 है। यदि 5,628 रुपये किराया वसूला जाता है तो प्रथम श्रेणी यात्रियों से कितना रकम वसूला जाता है? तो प्रथम श्रेणी यात्रियों हाँ तो मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब कितना 5 कम 5 मतलब कि कितना होगा तो कमाई आदमी निकाला, आदमी कैसे निकालेंगे तो फिर बराबर क्या है टाइम गुणे इन्वेस्टमेंट या फेयर गुणे, मतलब आदमी कैसे निकालेंगे अर्निंग बराबर होगा फेयर गुणे नंबर ऑफ अर्निंग कितना होगा फेयर गुणे नंबर ऑफ आर पर्सन, टोटल कमाई ये होगी हमारी टोटल अर्निंग कैसे निकालते हैं? मान लो कि आप एक बस के कंडक्टर हो तो आपका एक लोगों का किराया 50 रुपए है और आपने लगभग 100 लोगों से वसूला, तो आपने कुल कितना अर्निंग की, लगभग कितनी अर्निंग की 50 मतलब 5,000 रुपये आपने टोटल अर्निंग की। 50 यात्रियों पर 100 रुपये नहीं 50 रुपए की दर से 100 यात्रियों से लगभग 5,000 रुपये आपने वसूला, इसी प्रकार से अर्निंग निकलता है। तो इसका अर्निंग क्या होगा 5 कम 5 और 45 दिया 135, ये हो गया 100 रुपया, ठीक है ये होगा मतलब कमाई 5 रुपया से 135 हो गया, ये कमाई मतलब पहले 5 थी 135 बढ़ गई, मतलब टोटल कितने बढ़ी मतलब 5 और 135 कितने बढ़ी 140 बढ़ी, 140 रुपये मतलब टोटल कहीं नहीं मतलब पहले मिलाकर मतलब प्रथम श्रेणी और सेकंड श्रेणी का मिला करके 140 है। लेकिन कह रहा है कुछ और, यदि 56 से 28 रुपये किराया वसूला जाता है, वास्तव में वसूला जाता है कितना 5628 रुपये, तो आपको नहीं रहता कि 14 चौक 56 14 दूनी 28 ऐसे अगर कोई बुरा होगा 14 चौक 56 14 दूनी 28 मतलब बीच में जीरो, क्योंकि यहाँ पर तभी मतलब 56 28 दूनी साथ में, तो यहाँ पर देखो एक जीरो ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर भी यहाँ पर नीचे से मतलब कि गुणा कर देंगे, ठीक है क्योंकि यहाँ पर ताकि जब गुणा करेंगे तो भी मतलब कि जब गुणा करेंगे ताकि 0 0 कट जाए, फिर 14 चौक 56 14 दूनी 28 होगा। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं 40.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है इतना गुणा कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है वो प्रथम श्रेणी यात्री से कितना किराया यहाँ पर वसूल हो गया, प्रथम श्रेणी मतलब एक फेयर मतलब किराया 5 है, ठीक है तो मतलब कि 5 पूछना है, तो कुछ करना नहीं है तो 5 में ज्ञात करने के लिए 5 गुणे 40.2 तो कितना होगा 5 दूनी 10 की 0 वहाँ से लाना 1 5 0 0 और 5 चौक 20 मतलब कि 2 से 1 हो गया, 5 दूनी 10 की 0 वहाँ से लाना 1 5 0 नीचे लाए 1 और 5 चौक 20 201 रुपये आंसर। अगर नहीं समझा तो एक तरीका और है दूसरे तरीका कि तो मतलब कि ये तो 140 लोगों पर तो 5 पे कितना वसूला गया 40.2 हाँ 140 लोगों पर 5628 रुपये यहाँ पर लूटा गया, तो फिर 5 लोगों पर कितना होगा ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ताकि देखो 14 कम 14 14 चौक 56 14 दूनी 28 ये होगा मतलब ऊपर 0, तो मतलब कि यहाँ पर कितना हो गया एक मिनट ऐसा नहीं होगा, देखो 1400 हमेशा रुपये ऊपर रखते हैं, 1428 से मतलब लूटा गया कितने यात्रियों पर 140 पर, तो फिर 5 यात्रियों का पूछ रहा है, ये भी तरीका हो सकता है।
तो 14 चौके 28, 14 नहीं 14 चौके 56, कितना था 56 से 28 था यार, हम 14 56 है 56 तो जय महाकाल बस भगवान समझ लो। 14 चौक 56, 14 28 बटा 10, ठीक है, और फिर गुणे 5, तो मतलब कि कितना आएगा, वही आएगा दोस्तों, ये भी तरीका मैंने 2 तरीके से बता दिए, थोड़ा लंबा चला गया।